हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ फ्रूट मैचुरेशन। फ्रूट मैचुरेशन में बायोकेमिस्ट्री यानी केमिकल चेंजेस और मॉलिक्यूलर चेंजेस किस प्रकार से होते हैं। जो प्रमुख चेंजेस है फ्रूट मैचुरेशन के टाइम पे वो है रेट ऑफ रेस्पायरेशन, हार्मोनल चेंजेस जैसे एथिलीन, और चेंजेस इन क्लोरोफिल कंटेंट, सिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन एंड जेंथोफिल, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ volatile compound एंड सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर। फ्रूट राइपनिंग या फ्रूट मैचुरेशन में जो चेंजेज आते हैं, सॉफ्टनिंग, फ्लेवर एरोमा और क्लोरोफिल लॉस एंड कैरोटीनॉइड एक्यूमुलेशन। इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए फंडामेंटल प्रोसेस। रेस्पिरेशन है जो प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, जिसमें मेजर स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे सुक्रोज एंड स्टार्च पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन या वाटर में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी यानी एटीपी उत्पन्न या मुक्त करने के साथ में ही। देयर आर टू पाथवे इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च और सुक्रोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। स्टार्च और सुक्रोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए दो प्रमुख पाथवे हैं, एक फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन में नेक्स्ट है स्टार्च एंड सुक्रोज कन्वर्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यानी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें CO2 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो उत्पन्न होने वाले कंटेंट है इन रिएक्शंस में, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, देन रिबुलोज 5-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट एंड ट्रायोज फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड पायरुविक एसिड और एसिटिल को एंजाइम। इसके मध्यवर्ती जो प्रोडक्ट हैं, मध्यवर्ती प्रोडक्ट हैं। हार्मोनल चेंज यानी एथिलीन इज ए राइपनिंग हार्मोन्स। एथिलीन है जो राइपनिंग हार्मोन है, मैचुरेशन या परिपक्वन हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इवन एट माइन्यूट क्वांटिटी इट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, इंड्यूस राइपनिंग एंड हेस्टिन बर्स्ट ऑफ क्लाइमेट्रिक राइज। इस एथिलीन की जो माइन्यूट क्वांटिटी है, बहुत ही कम मात्रा में यह रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है और फ्रूट मैचुरेशन को उत्प्रेरित करता है। एथिलीन बायोसिंथेसिस, एथिलीन का जो बायोसिंथेसिस है वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इसमें एडिनोसिल मिथियोनिन यानी एस एडिनोसिन सिल मिथियोनिन हार्मोन है, वो अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक सिंथेसिस के द्वारा अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और अमीनो ACC ऑक्सीडेज के द्वारा यह एथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोमोट इट्स ऑन बायोसिंथेसिस इन राइपनिंग क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स।
इसका जो राइपनिंग क्लाइमेटिक फ्रूट्स की परिपक्वता होती है उस टाइम स्वयं ही बायोसिंथेसिस प्रमोट हो जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ एथिलीन टू क्लाइमेटिक फ्रूट्स हैज वांस्ट ऑफ क्लाइमेटिक राइज। जो इसकी उपयोग है क्लाइमेटिक फ्रूट्स में एक कंपेंड बाई एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन अपटेक। ये ऑक्सीजन अपटेक को इंक्रीज करता है। दिस प्रोसेस इज नॉट रिजर्व। यह प्रोसेस है वह अपने आप में रिजर्व नहीं होती है। इन नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन अपटेक accompanied by application of ethylene and respiratory activity return to the level of the control once ethylene treatment is terminated। एक्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स हैं उसमें एथिलीन के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है और फ्रूट मैचुरेशन को इंड्यूस्ड किया जाता है। चेंजेज इन क्लोरोफिल कंटेंट। फ्रूट मैचुरेशन के दौरान एथिलीन है क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन को प्रमोट करती है और यह डार्क और लाइट कंडीशन पर अलग अलग प्रभावित होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन इन रेड कैबेज इज स्टिमुलेटेड बाय एथिलीन व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। कैबेज में एंथोसायनिन का जो बायोसिंथेसिस है वो प्रकाश में लाइट या एथिलीन का प्रकाश में एथिलीन के द्वारा एक्सपोज होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ मैग्नीशियम एटम इन दी क्लोरोफिल बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्लोरोफिल का रिप्लेसमेंट होता है अंडर एसिटिक कंडीशन विद द फॉर्मेशन ऑफ थियोफाइटिन। थियोफाइटिन के फॉर्मेशन के साथ ही क्लोरोफिल से हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट होता है जिसके लिए एसिटिक कंडीशन या एसिडिक कंडीशन आवश्यक होती है। थियोफाइटिन का फॉर्मेशन एक कलर चेंज प्रोसेस है जिसमें ब्राइट ग्रीन से डल ऑलिव ग्रीन में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज फ्रोजन पीज। फ्रोजन पीज में जो स्टोरेज होता है फ्रोजन स्पेनिच। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफिल टू क्लोरोफाइल एंड फाइटोल। क्लोरोफिल का हाइड्रोलाइसिस होता है क्लोरोफाइलॉइड एंड फाइटोल में कैटालाइज बाय क्लोरोफाइलेज और क्लोरोफाइलेज एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होता है। फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट टू मैग्नीशियम एटम बाय द हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ थियोफॉर्बिवाइड। ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल बाय द एक्शन ऑफ लिपोऑक्सीनेज परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। जो क्लोरोफिल की ब्लीचिंग है यानी कि क्लोरोफिल का कलर डल होता है या इसका ब्लीच हो जाता है स्क्रब हो जाता है ये लिपोऑक्सीजिनेज या परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के एक्शन से होता है। डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोपरऑक्सीडेज। फैटी एसिड का डिग्रेडेशन है हाइड्रोपरऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन दी प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। और इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है। सिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड।
The color change from green to orange or red in many fruits is due to the loss in chlorophyll, carotenoid, isoprenoid compounds. फ्रूट्स का जो कलर चेंज होता है रेड या ऑरेंज, ये क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन या लॉस के कारण होता है। कैरोटीनॉइड एक आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड है। कंपाउंड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जॉइंड हेड टू टेल टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। आइसोप्रीन के जो सिंगल यूनिट है डबल बॉन्ड के द्वारा हेड टू टेल जॉइंट होती है। और ये कैरोटीन है जो हाइड्रोकार्बन्स है, और जेंथोफिल देयर ऑक्सीडाइज डेरिवेटिव्स। जेंथोफिल है कैरोटीन्स के ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोक्सी, ऑक्सी एंड एपॉक्सी कंपाउंड। जेंथोफिल क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडाइज डेरिवेटिव्स है। कैसे ऑक्सीडाइज है? हाइड्रोक्सी, ऑक्सी एंड इपॉक्सी डेरिवेटिव्स। कलर चेंज एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पिंक, रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर्स। एंथोसाइनिन है वो फ्रूट्स के पिंक, रेड, पर्पल और ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फॉर्मेड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ फ्रूट्स, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कार्नबेरीज, ग्रेप्स, ईटीसी। एंड वेजिटेबल में रेड, जैसे कैबेज, रेडिश, रेड ऑनियन। एंथोसाइनिन आर फ्लेवेनॉइड पिगमेंट whose structure is based on the phenylpropenoid न्यूक्लियस। इसकी जो संरचना है वह फेनिलप्रोपेनॉइड न्यूक्लियस पर डिपेंड आधारित होती है। सिंथेसिस ऑफ जेंथोफिल। जेंथोफिल है बनाना में प्रेजेंट होता है आफ्टर ट्रीटमेंट अनराइपनेड, यानी ग्रीन बनाना के ट्रीटमेंट, एथिलीन के द्वारा ग्रीन बनाना के ट्रीटमेंट से गेट कन्वर्टेड इनटू राइपनेड, येलो, यह ग्रीन से येलो हो जाता है। प्रोसेस इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ जेंथोफिल, और यह प्रोसेस जेंथोफिल के फॉर्मेशन के द्वारा या निर्माण के द्वारा होती है। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज ड्यूरिंग राइपनिंग। मैचुरेशन के टाइम सेलुलोज का डिग्रेडेशन होता है, लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एवोकाडोस बाय सेलुलोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ गैलेक्टेंस टू गैलेक्टोज बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा गैलेक्टोन्स है गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो में ड्यूरिंग राइपनिंग, मैचुरेशन के दौरान। सिंथेसिस ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। एरोमा इज प्रोड्यूस बाय वॉलेटाइल सिंथेसिस ड्यूरिंग राइपनिंग, इंक्लूड एल्डिहाइड एस्टर्स, लैक्टोन्स, टर्पीन एंड सल्फर कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक फॉर्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड विटामिन्स। यानी वॉलेटाइल जो उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड विटामिन्स के द्वारा। टेस्ट इज प्रोवाइड बाय मेनी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग शुगर्स एंड एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में शुगर और एसिड की प्रेजेंस होती है। फ्लेवर, एरोमा, फॉर्मेशन। शॉर्ट चेन unsaturated aldehyde and alcohol C3 to C6 and ester are important contributors to the aroma। इसमें है अमीनो एसिड, फैटी एसिड। सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। फ्रूट मैचुरेशन के दौरान सिंपल शुगर और ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण भी होता है। टिपिकल टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो फ्रूट्स में टेस्ट होता है वो शुगर और ऑर्गेनिक एसिड के द्वारा से होता है। ऑल्सो फिनोलिक कंपाउंड्स एंड टैनिन्स में अफेक्टेड द टेस्ट।
फिनोल कंपाउंड और जो टैनिन है ये भी टेस्ट को प्रभावित करते हैं। ड्यूरिंग राइपनिंग स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैचुरेशन के दौरान स्टार्च सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस ए मेजर चेंज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ क्लाइमेटिक फ्रूट्स। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स में है एक बहुत ही बड़ा चेंजेज होता है, जो शुगर कंटेंट में चेंज होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो रीच टू ए मैक्सिमम ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट ऑन ट्री। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो रीच टू मैक्सिमम, जो एसिड का ऑर्गेनिक एसिड की कंसंट्रेशन है फ्रूट्स डेवलपमेंट के दौरान ही मैक्सिमम हो जाती है। देयर इज ए डिक्रीज ड्यूरिंग स्टोरेज हाईली डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर या तापमान पर प्रभावित करती है। सिट्रिक एंड मैलिक एसिड इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड और ये है मैलिक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट होते हैं। अदर एसिड एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड, जो है एस्कॉर्बिक एसिड है वो ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा रिड्यूस्ड हो जाता है। इस प्रकार से फ्रूट मैचुरेशन के टाइम रेस्पिरेशन में जो भी एसिड एंड शुगर्स का चेंजेस होता है, संपूर्ण रिएक्शंस फ्रूट मैचुरेशन के दौरान होती है।